Hello students, how are you? Today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 7. अभी तक हमने पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया, तो ये एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो सम्स दिए वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमने जितनी मेथड पढ़ी वो सब आ जाएगी, उसके अलावा भी काफ़ी नई मेथड्स भी इसके अंदर है। तो आप सभी क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, अपनी बुक निकालो और मेरे साथ करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। dx अपॉन, यहाँ से कॉमन निकाल दो x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास दो मेथड्स है। चलो पहले हम करते हैं इजी वाली मेथड। ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करो, सो x dx डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने सीखा था 7.5 के अंदर। वहाँ पे सम था x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1 dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू n प्लस 1। बस अब क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन i इक्वल टू dt बाई 2 x dx का वैल्यू डिवाइडिंग बाय t इंटू 1 माइनस टी। और अब अप्लाई करेंगे हम मोना मोटू माइनस नानू t माइनस 1 माइनस टी। देखो यहाँ पे तो ये होता है कैंसिल, नहीं होता है, तो मैं करता हूँ प्लस, तो t कैंसिल और 1 रह गया, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है इसलिए। तो हमारा सेट हो गया t इंटू 1 माइनस टी विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 टेकिंग सेपरेट। तो ये होगा t अपॉन t इंटू 1 माइनस टी, सो इट इज़ 1 माइनस टी डी टी प्लस 1 बाई 2 1 माइनस टी कैंसल 1 अपॉन टी डी टी। सो इसका इंटीग्रेशन करो, 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 अपॉन लीनियर लॉग मोड लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हाफ ऑफ लॉग मोड 1 माइनस टी। इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, क्यों? यहाँ पे t का कोएफिशिएंट माइनस है, तो हम करेंगे डिवाइडिंग बाय माइनस 1 प्लस 1 हाफ लॉग मोड t प्लस c। सो हाफ कॉमन निकाल दो और ये क्या होगा, लॉग मोड t माइनस लॉग मोड 1 माइनस टी प्लस c। सो फाइनल आंसर हाफ ऑफ लॉग मोड t का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इट इज़ फाइनल आंसर। ये मेथड हमारी इजी वाली मेथड है। मेथड 2 क्या हो सकती है, तो मेथड 2 होगी हमारी, यहाँ पे मैं लिखूँ और करके, और इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो आप क्या करेंगे, 7.5 अप्लाई करेंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स एंड c अपॉन 1 प्लस एक्स। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट। ऐसा कोई भी फॉर्म आए, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी सम आए और यहाँ पे दोनों क्या होंगे, लीनियर्स। यहाँ पे दोनों होंगे लीनियर, लीनियर टर्म 1 लीनियर टर्म 2। तो हमेशा क्या लेंगे, कॉन्जुगेट ही लेंगे। तो हमेशा हम लेंगे कॉन्जुगेट। ये लिख लो अपनी मेथड की लिस्ट में, तो हमेशा लेंगे हम कॉन्जुगेट। ऐसा कोई भी सम आए तो हमेशा हम लेंगे कॉन्जुगेट।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ऐसा फॉर्म है यहाँ पे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करना, गुजराती में केवल अनुबद्ध करणी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टोपी निकल जाएगी, सिर्फ यहाँ पे टोपी निकल जाएगी। तो यहाँ पे होगा हमारा एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स। क्लियर? कॉन्जुगेट लेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल, ए माइनस बी विच इज़ कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो, अप्लाइंग 7.1 एक्स रेस टू एन। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा एक्स प्लस ए रेस टू 1/2 प्लस 1 विच इज़ 3/2 एंड माइनस एक्स प्लस बी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, और इसको 2/3 कर दो तो आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? राइट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब भी हो सकता है दो मेथड से, पर हम इजी वाली करते हैं मेथड। dx अपॉन यहाँ से कॉमन निकाल दो एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? देखो यहाँ से कॉमन निकालो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से, तो ये होगा ए बाई एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट वो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स हो गया बाहर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए बाई एक्स माइनस 1। और हमने 7.2 में सीखा था रूट आए सपोज कर लो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट सब्सटीट्यूट ए माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। सो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt। Therefore इंटीग्रेशन I इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2/a t dt अपॉन रूट टी स्क्वायर। तो रूट टी स्क्वायर एंड t क्या हो गया? नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस 2/a इंटीग्रेशन dt, और इसका इंटीग्रेशन करो विच इज़ इक्वल टू माइनस 2/a इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? t, सो माइनस 2/a t प्लस c, सो माइनस 2/a और t का वैल्यू a बाय एक्स माइनस 1 प्लस c विच इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 1 होल रेस टू 3/4। ऐसा कोई भी सम आए तो हमेशा देखो यहाँ पे आपको ये दोनों पावर ऑलमोस्ट सेम दी होगी। यहाँ पे एक्स रेस टू 4 और यहाँ पे 3/4 होगा। तो एक सिंपल टेक्निक हमेशा आपके दिमाग में उतार दो यहाँ पे कि यहाँ से जो भी है अगर सेम है तो एक्स रेस टू 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स रेस टू 4 क्या लेंगे? कॉमन। सो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर तो मेरे पास ऑलरेडी है, एक्स रेस टू 4 में यहाँ से कॉमन लेते हैं इनमें से, इन दोनों में से, तो ये होगा 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू 4, यहाँ से कॉमन निकाला, होल रेस टू 3/4 पावर। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ it is dx upon x raised to 4 raised to 3/4 which is equal to x cube,
and here 1 plus 1 by x raised to 4 raised to 3, which is equal to dx upon x raised to 5. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये क्या होगा 1 प्लस x raised to -4 क्यूब. सेम स्टेप लिखा है, थोड़ा मॉडिफाई किया मैंने. तो क्या करेंगे, लेट 1 प्लस x raised to -4 इक्वल टू t. नाउ डिफरेंशिएट -4x raised to -5 डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt. दैट मीन्स dx अपॉन x raised to 5, dx अपॉन x raised to 5 इक्वल टू -dt बाय 4. तो देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जो हमारा i है उसका फॉर्म मिल गया हमें. सो इंटीग्रेशन i इक्वल टू dx अपॉन x raised to 5 which is equal to -dt by 4, -dt by 4, and it is t cube. So -1/4 t raised to -3 dt. और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 7.1 में करते वैसे. सो विच इज़ इक्वल टू -1/4 t raised to -2 upon -2 plus c, which is equal to minus plus 1/8 1 by t square plus c. हो गया क्लियर यहाँ तक? एक बार पॉज करके समझ लो पहले क्या किया मैंने, उसके बाद आगे बढ़ो आप. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू दिस. सो फाइनल आंसर 1/8 इंटू 1 t square मीन्स 1 plus x raised to -4 square plus c, which is the final answer. Question number 5. dx upon x raised to 1/2 plus x raised to 1/3. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा कोई भी फॉर्म आए तो क्या करेंगे देख लो यहाँ पे. अगर x रेज टू 1/m प्लस x रेज टू 1/, फॉर्म 1/ में है तो हम हमेशा x इक्वल टू t रेज टू क्या लेंगे, LCM ऑफ m एंड n. क्या लेंगे, t रेज टू LCM ऑफ m एंड n. मतलब गुजराती में कहिए तो लसा. सो m અને n નો લસા પાવર. So here x equal to t raised to LCM of 2 and 3, वो क्या होगा, वो होगा हमारा t raised to 6. अंडरस्टूड? समझ लो फिर से एक बार. अगर x raised to 1/m और x raised to 1/n फॉर्म यहाँ पे है तो हम हमेशा 2 और 3, 1/2 1/3 नहीं, जो नंबर है m एंड n उसका LCM लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, x इक्वल टू t रेज टू 6 हो गया. देयरफॉर dx इक्वल टू 6 t रेज टू 5 dt. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू i इक्वल टू 6 t रेज टू 5 dt डिवाइडिंग बाय x रेज टू 1/2, मतलब x की वैल्यू t रेज टू 6 रेज टू 1/2 प्लस t रेज टू 6 रेज टू 1/3, 6 t रेज टू 5 dt डिवाइडिंग बाय क्या होगा यहाँ पे 6/2 3 और 6/3 2 हो गया. सो t क्यूब प्लस t स्क्वायर. अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको पता है आपको, कॉमन निकाल दो t स्क्वायर. तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे t स्क्वायर, t रेज टू 5 t स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस 1 dt. तो ये हो जाएगा यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू टी क्यूब बाय कॉमन निकला 1 टी स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे होगा t प्लस 1. सो टी क्यूब बाय t प्लस 1 dt. तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो मैंने 7.23 में सिखाया था 2 में कि अगर ऊपर की पावर ज़्यादा हो तो हमें हमेशा लॉन्ग डिवीजन करना है.
ऊपर की पावर नीचे से ज़्यादा हो, यहाँ पे t+t⁻1 है, 3 और 1, तो लॉन्ग डिवीजन करना है, और यहाँ पे उसके सिमिलर फॉर्म करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, t³ है और यहाँ +1, तो t³ +1 -1 कर दो, 6 इंटू t³ +1 के फैक्टराइज, t³ +1 को फैक्टराइज कर दो, आपको आता है a+b a² -ab + b² और डिवाइडिंग बाय t+1, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। 6 इंटू t+1 तो कट हो गया ऊपर नीचे यहाँ पे, सो विच इज इक्वल टू t² -t+1 -1/t+1 dt, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन 6 इंटू t² का t³/3 -t²/2 प्लस t और 1/t+1 which is equal to log mod t+1, so which is equal to log mod t+1 plus c, x equal to t⁻⁶, therefore t equal to क्या होगा, x⁻⁴ पावर, तो t की वैल्यू होगी x⁻⁴ डाल दो यहाँ पे, 6 इंटू तो x⁻⁴ का क्यूब, तो विच इज इक्वल टू x⁻⁴, सिमिलरली x⁻⁴ t x⁻⁴ log mod 1 plus x⁻⁴ plus c, it is the final answer. अंडरस्टूड। ये सम एक बार ध्यान से समझ लो, उसके बाद ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 5x अपॉन x+1 x² प्लस 9 dx, x+1, ओके, राइट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम, 7.5 मेरा जो वीडियो है पार्ट 2, उसके अंदर मैंने मेथड की थी, याद करो, 5x अपॉन x+1 इंटू x² प्लस 9, लीनियर अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्या सीखे थे हम, a अपॉन x+1 प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो और जो आए उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसका ऐसा होगा, ए का जो वैल्यू आए a अपॉन x+1 dx प्लस क्या करेंगे, b बाहर निकाल देंगे, x अपॉन x² प्लस 9 dx और प्लस c बाहर निकाल दो, तो 1 अपॉन x² प्लस 9 dx, x अपॉन x² प्लस k, बहुत बार समझ चुके हम। इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा हाफ लॉग मोड x² प्लस 9। यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जो भी यहाँ b की वैल्यू है वो रहेगी, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू लॉग मोड x+1 और यहाँ पे c इंटू 1 अपॉन x² प्लस a², तो इसकी फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c डैश, c है इसलिए डाल दिया मैंने c डैश, तो ऐसा आपका आंसर आएगा। क्लियर, तो ये मैंने समझा दिया कैसे करना है, आप अपने आप कर लो। तो a b और c का वैल्यू जो भी आए वो हमारा आंसर होगा। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x माइनस a dx। ऐसे एग्जाम्पल भी है टेक्स्ट बुक में, समझ लो कैसे करेंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं करने के, x माइनस a को सपोज कर लो t, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ नीचे जो फॉर्म है sin x माइनस a उसको ही ऊपर कर देंगे सेट, तो क्या होगा sin
सेट कर दो पूरा, तो x माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे जो x है उसके अंदर मैंने माइनस से कर दिया, तो बाजू में कर देंगे प्लस से, तो a ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर? ओके। अब मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, तो अप्लाई करो फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइडिंग बाय साइन x माइनस ए। सो ये क्या हो गया, साइन साइन कैंसल, विच इज इक्वल टू कॉस ए डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। आप समझ लो यहाँ पे साइन एक्स माइनस से कांस्टेंट है तो उसको निकाल देंगे बाहर, तो साइन ए इंटू कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स हो गया। वैसे यहाँ पे कॉस ए भी कांस्टेंट है, तो कॉस ए का आप साइन ए नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कॉस ए कांस्टेंट, समझ लो ये हो गया मेरा के। तो इंटीग्रेशन ऑफ के क्या था, के एक्स, तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए के एक्स प्लस साइन ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग मोड साइन प्लस सी, विच इज द आंसर। अंडरस्टूड? राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, e रेज टू 5 log x, e रेज टू 4 log x, e रेज टू 3 log x, e रेज टू 2 log x। ये सम करने के लिए आप पहले एक समझ लो कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट n log x, उसका मतलब होता है log x रेज टू n, ये कोफिशिएंट बन जाएगा पावर। और दूसरा रूल, सेकेंड रूल, p रेज टू log x बेस p, अगर ये दोनों सेम है तो सिर्फ क्या होगा, x होगा। ये दोनों को मर्ज कर दो यहाँ पे, तो मैं कोई भी एक यहाँ समझाता हूँ। ये क्या होगा, देखो e रेज टू 4 log x, तो पहले अप्लाई करेंगे फर्स्ट रूल विच इज़ इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू 4, और यहाँ पे बेस नहीं दिया, मतलब बेस क्या होगा, इसका बेस होगा e, तो ये दोनों सेम होता है, तो जो बचे वो हमारा आंसर, मतलब पावर इज द आंसर। तो यहाँ पे देखो e log e, तो ये निकल जाएगा, पूरा ये पार्ट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x रेज टू 4। अंडरस्टूड? ये क्लियर हुई बात? तो सभी जगह पे इसको फटाफट से अप्लाई करो और सीधा इंटीग्रेशन करो। वीडियो पॉज कर दो और देखो आपका इंटीग्रेशन क्या आता है। तो हमारा आंसर होगा अब यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू x रेज टू 5 x रेज टू 4 बाय दिस मेथड, x रेज टू 5 x रेज टू 4 अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऊपर से कॉमन निकालो x रेज टू 4 और नीचे से कॉमन निकालो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा x माइनस 1, यहाँ भी होगा x माइनस 1 डी एक्स, x माइनस 1 कैंसल, ऊपर से x रेज टू 4 नीचे से एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इट इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? लिख लो चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉस और साइन दोनों फ्रेंड्स पेयर है और उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। देख लो ध्यान से, कॉस एक्स बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे आप करेंगे यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे आई इक्वल टू डी टी अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। तो ये होगी हमारी फॉर्मूला।
ये होगी हमारी फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो और जो आए वो आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 10th, इंटीग्रेशन साइन रेस टू 8x माइनस कॉस रेस टू 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो पहले अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले सोचो क्या कर सकती है इसके अंदर। तो दोनों की पावर, साइन कॉस दोनों की पावर इवन है, बीच में माइनस वाला साइन है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी और हो सकता है यहाँ पे सेम टाइप, माइनस साइन पावर इवन, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन रेस टू 4x कॉस रेस टू 4x dx डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया? क्लियर? हो गया? समझ लो फिर से एक बार। यहाँ पे 8 पावर है, उसको किया मैंने स्प्लिट 4 पावर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 8 की पावर हो जाएगी 4 में से होगा 2 में से होगा 1 ये नहीं करना है, बस यहाँ तक छोड़ दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला थी cos 2x मतलब माइनस cos 2x, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का उल्टा है। फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे कैंसिल। अरे ये कैसे हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल, तो समझो कैसे होगा। 11th याद करो, 11th स्टैंडर्ड, साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, तो वी कैन राइट एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया? ओके। ये क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये था इसका रीजन। समझो फिर से एक बार, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। पहले काम करो, चलो समझ लो, इसका एक्सपांशन करो सिर्फ इतने पार्ट का, a प्लस बी होल स्क्वायर से साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो मेरे पास नहीं है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हो गया बैलेंस, तो ये दोनों सेम हो गया और ये बचा हमारा आंसर। तो ये दोनों कट, और ये यहाँ पे होगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, साइन 2x बाय 2 प्लस c विच इज़ द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान से समझ लो ये सम के लिए। ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, dx अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस बी dx। ये तो आपको आएगा ही सम, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करता है यहाँ पे। आता है आपको, याद करो ये सम कहाँ पे था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। चलो ठीक है, फिर से कर लेते एक बार। ये था 7.2 में, सॉरी 7.3 में था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 था, ऐसा कुछ था, देख लो आप। तो भी हम समझ लेते हैं, याद करो मैंने समझाया था आपको। अगर यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या करेंगे, अगर दोनों सेम है तो हम साइन से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे। मतलब क्या, तो साइन से एंगल 1
माइनस एंगल 2, एंगल 1 माइनस एंगल 2 करके ये पूरा पार्ट टर्म मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे। कुछ याद आया? साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई किया और उसको बाहर डिवाइड कर देंगे। देखो बाहर मैंने डिवाइड कर दिया, उसको हो गया एक्स एक्स कट, तो ये कांस्टेंट ही होगा एक्चुअली। तो मैंने क्या किया है, कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किया है। और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल और यहाँ से कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस विच इज इक्वल टू 10x प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस यहाँ पे भी, सो विच इज इक्वल टू 10x प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 10 विच इज इक्वल टू लॉग मोड, क्या था, लॉग मोड सेक, सो विच इज इक्वल टू लॉग मोड सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग मोड सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। और ये हमारा आंसर। अदरवाइज दूसरा फॉर्म आप अपने आप लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एक्स बाय वाई करके, तो सेक अपॉन सेक होगा और सेक क्या होता है, कॉस। तो फाइनल आंसर में लिखूँ तो इसका ऐसा हो सकता है, अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है अपने आप 7.4 वाला क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स रेस टू 80x, तो एक्स रेस टू 4 को सपोज कर लो t, तो आपका क्या होगा यहाँ पे dt बाय 4 होगा और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, देख लो, और ये हो जाएगी हमारी सीधी फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको अपने आप करना है, हिंट दिया मैंने, और ये फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। dx अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स 2 प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स डी एक्स अपॉन ये, सो लेट ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2। चलो सोचो यहाँ से क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर दो और सोचो कि यहाँ से आगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। ओके, सोच लिया आपने, तो हम यहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट मोना मेथड, सबसे इजी वही होगा, और दूसरा a अपॉन लीनियर b अपॉन लीनियर 7.5 वाला। ओके, तो मैं सीधा यहाँ से कर देता हूँ t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 डिवाइडिंग बाय t प्लस 1 t प्लस 2 dt। जो बच्चे नए यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं उसको पता नहीं होगा मोना मेथड क्या है,
तो 7.5 पार्ट 1 का वीडियो एक बार आप देख लो। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे सेपरेट। तो t+2 कैंसिल, 1/t+1 dt माइनस 1/t+2 dt, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, log mod t+1 माइनस log mod t+2 + c, और log x माइनस log y विच इज़ इक्वल टू log x by y, t+1/t+2 + c। जो बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं मुझे, वो तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, उसको पता चल जाएगा यहाँ से देख के कि इसका आंसर क्या आएगा, log mod t+1/t+2 ही आएगा। सो t की वैल्यू तो इतनी बार आ गया, ये अभी तक बहुत बार आ चुका इंटीग्रेशन में, और t का वैल्यू e⁻x+1/e⁻x+2 + c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखा, मेरे ख्याल से कई सारे बच्चे समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो भी चलो हम ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन dx/x² + 1x² + 4, दोनों की पावर सेम है। यहाँ भी देखो दोनों की पावर सेम। हाँ, क्या करना है, मोना मेथड। यहाँ भी वही करेंगे काम, ईजी हो जाएगा मोना मेथड से। बाकी दूसरी मेथड है वो बहुत ही हार्ड मेथड हो जाएगी, 7.5 वाली, इससे मत करो। x² कैंसिल, 4 - 1 क्या होगा, 3। बैलेंस करने के लिए डिवाइडिंग बाय 3 करना पड़ेगा, तो ये 3/3 हो गया 1। ओके, और नीचे क्या होगा यहाँ पे, x² + 1 × x² + 4, 1/3 टेकिंग सेपरेट, तो ये हो जाएगा 1/x² + 1 dx माइनस 1/x² + 4 dx, और इसका इंटीग्रेशन 1/x² + a² का इंटीग्रेशन करो, सीधी फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स tan इनवर्स x, और यहाँ पे भी वही 1/a tan इनवर्स x/a + c विच इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन 15। इंटीग्रेशन ऑफ cos³ इंटू e⁻log sin x, ये वाला फॉर्म अभी मैंने आपको समझाया था। सो विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन cos³ इंटू sin x dx, और ये होगी हमारी 7.3 वाली मेथड, फ्रेंड्स पेयर cos और sin। तो सपोज कर लो cos x = t, मीन्स सब्सटीट्यूट कर लो cos x = t, सब्सटीट्यूट cos x = t, so which is equal to minus sin x dx = dt। so इंटीग्रेशन माइनस cos³ मतलब t³ और ये हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रेशन माइनस t⁴/4 + c, और t का वैल्यू cos x, सो माइनस cos x⁴/4 + c विच इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, चलो देखो x³ e⁻log x⁴ + 1, और यहाँ की माइनस साइन है, तो क्या करेंगे हम, x³ इंटू e⁻log x⁴ + 1 dx, ये दोनों सेम, तो कट हो जाएगा यहाँ पे, तो x³ इंटू x⁴ + 1 dx, x³/x⁴ + 1 dx, और अब सब्सटीट्यूट दिस इक्वल टू t। क्लियर? तो ये सभी सम्स एक टाइप के क्वेश्चन ही है, और ये हमारा 7.4 वाला पार्ट हो गया। x⁴ + 1 = t, तो सीधा इंटीग्रेट, इसका सीधा डिफरेंशिएशन होगा 4x³ dx = dt,
सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू डी टी बाई 4 एक्स क्यूब डी एक्स डी टी बाई 4 अपॉन टी और 1 अपॉन टी लॉग मोड टी और टी का वैल्यू टी की वैल्यू एक्स रेस टू 4 + 1 + सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ो। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मतलब सभी क्वेश्चंस मिक्स है, मिक्स मेथड है। तो पहले वाला आपका कुछ बेस क्लियर नहीं है तो आप कर लो, पहले पुराने वीडियो देख लो मेरे, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर 7.4 और 7.5 आए, तो उस टाइप के सम्स ही अभी तक आए। तो अगर आपका 7.45 वीक है तो ये सारे सम्स में आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 7.45 देख लो, अगर आपको इसमें डाउट है तो कि कैसे कर रहा हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम है तो 7.45 के वीडियोस पहले देख लो, उसके बाद ही ये समझ लो फिर से एक बार। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 17। इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू एन पावर एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेस टू एन पावर। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं सम करने के बाद, तो हम इसको एज अ फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। अगर आपको MCQs करने हैं तो ये आपको बहुत काम में आएगा फॉर्मूला। अगर आपको MCQs करने हैं तो ये आपको बहुत काम में आएगा फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे f और f डैश फॉर्म है तो इसका डेरिवेटिव बाजू में है। तो कुछ सोचो, जैसे हम फ्रेंड्स पर सीखे थे साइन और कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव बाजू में, tan sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव बाजू में, मतलब वहाँ पे tan f हुआ, sec स्क्वायर f डैश हुआ, sin f हुआ, cos x f डैश हुआ, x रेस टू 4 इंटू एक्स क्यूब वाला फॉर्म कोई भी है तो x रेस टू 4f हुआ, x क्यूब वाला पार्ट f डैश हुआ। तो सेम वे यहाँ पे क्या f और f डैश ऑलरेडी दिए हैं, तो क्या करेंगे हम f ऑफ ए एक्स प्लस बी को ले लो t, f डैश ए एक्स प्लस बी बाई चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज a dx इक्वल टू dt। सो f डैश ए एक्स प्लस बी dx इक्वल टू dt by a। Now putting this value here, integration I equal to f of ax plus b t raised to n f dash dx, ये रहा f dash dx which is equal to dt by a। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन a t रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया t मतलब f ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू n प्लस 1 डिवाइडिंग बाय n प्लस 1 इंटू a। इसका मतलब ऐसा हुआ, अगर मेरे पास f ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू n है और इंटू f डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में है, तो सीधा आंसर फंक्शन रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और कोएफिशिएंट है तो डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। MCQs JEE सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगी हमारे लिए अब। क्लियर? ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अभी तक जितना पढ़ा उतना तो कुछ सेट नहीं हो रहा है। सपोज करो ऐसा करो, कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा है सेट। एक काम करते, चलो इसकी फॉर्मूला अप्लाई तो कर देते हैं।
फिर सोचते हैं क्या कर सकते हैं आगे। dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए डाल दिया यहाँ पे। चलो इतना तो कर दिया। अब क्या करेंगे, रूट दिया है तो कुछ करना पड़ेगा। तो रूट कब रिमूव होता है, जब इवन पावर हो, ऐसा कुछ हो तो ही। तो मैं ट्राई करता हूँ इवन पावर लाने का यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्यूब है, तो मतलब मुझे इवन पावर चाहिए, तो साइन रेस टू 4 चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स है, उसको बाहर निकाल दो। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ से बाहर निकाला साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन रेस टू 4x। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा कॉट एक्स इंटू साइन ए। क्लियर? ओके। तो अब ये क्या है यहाँ पे, रूट साइन रेस टू 4, तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स। अब कुछ दिख रहा है, हाँ अब कुछ हो गया। अब हमारा काम हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स। अब मुझे कुछ दिख रहा है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, कॉस ए कॉन्स्टेंट, साइन ए कॉन्स्टेंट, कॉट एक्स वेरिएबल, कॉट एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों है फ्रेंड्स पेयर, बराबर। तो सपोज कर सकते हैं हम कॉट एक्स इक्वल टू टी, अदरवाइज 7.2 याद करो, टोपी है उसको उड़ा दो। तो क्या करेंगे, उसको उड़ाने के लिए हम सपोज कर लेंगे टी स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल टू सपोज कर लो टी स्क्वायर। और अभी मैंने ये रब कर दिया, बाकी ये शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में, कोई बात नहीं। चलो, तो अभी कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स इक्वल टी स्क्वायर, सब्सटीट्यूट दिस, कॉस ए कॉन्स्टेंट साइन ए कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में वैसे का वैसे रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस 2 बाय साइन ए टी डी टी। देखो माइनस और ये साइन नीचे, सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू माइनस 2 बाय साइन ए टी टी डिवाइडिंग बाय रूट के अंदर टी स्क्वायर 2t, सॉरी यहाँ पे t है एक, तो ये t और t स्क्वायर कैंसल, सो माइनस 2 बाय साइन ए इंटीग्रेशन 1 dt, और इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 बाय साइन ए, 1 का इंटीग्रेशन होगा t प्लस सी, सो माइनस 2 बाय साइन ए, और t की वैल्यू बहुत बड़ी है, इतनी में तो नहीं आएगी, t की वैल्यू रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स प्लस सी, माइनस 2 बाई साइन ए इंटू अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स प्लस सी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ओके। अब ध्यान रखो, शॉर्टकट ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है समझ लो, यहाँ पे ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो, मैं यहाँ पे लिखता बाजू में, ये पेन नहीं चलेगी,
शॉर्टकट समझ लो, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो इंटीग्रेशन में, तो इसका आंसर होगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी बाय क्वेश्चन नंबर 17 से। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ए है, यहाँ पे चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव 0 माई साइन ए कॉन्स्टेंट माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस साइन ए से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस साइन ए। अब देखो, अब पूरा ऊपर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, तो इसका सीधा आंसर बाय दिस फॉर्मूला 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। देखो -2 बाय साइन ए अंडर रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स, ये पूरा फंक्शन हमारा प्लस सी इज द आंसर। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया। क्लियर। तो एमसीक्यू के लिए आप याद रखो, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा, बराबर ना, ध्यान से देख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो पहले आप ध्यान से समझ लो क्या करना है। 19th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो चैप्टर नंबर 2 याद करो, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे वही फॉर्म में देखो, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू π/2। तो हम यहाँ पे डाल देंगे इसकी फॉर्मूला, और ये कॉस इनवर्स एक्स है जो ऊपर, वो क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा π/2 dx। सो विच इज इक्वल टू 2/π साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस मीन्स 2 टाइम्स dx। तो यहाँ तक हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन। एक बार फिर से समझ लो, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई की, इसके ऊपर से हम यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस 2/π कैंसल माइनस 1 dx। तो ये जो पार्ट है पूरा, उसको मैं लेता हूँ I1 और उसका इंटीग्रेशन में अलग से करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेते हैं उसको I1, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, साइन इनवर्स रूट एक्स है यहाँ पे, तो मैं साइन इनवर्स मेरे पास है, अंदर यहाँ पे रूट एक्स है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा सपोज करना है कुछ जैसे ये पूरा कट हो जाए। चैप्टर 2 में क्या सीखे हम, इनवर्स फंक्शन, बस इनवर्स है साइन इनवर्स, तो अंदर क्या चाहिए मुझे, साइन चाहिए। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर मुझे क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सिंपल दिमाग चलाओ, साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ पे साइन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, चलो रूट एक्स इक्वल टू मैं सपोज करता हूँ साइन अल्फ़ा, सोचता ही नहीं कुछ मैं, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन चाहिए मुझे, तो मैंने सपोज कर लिया सब्सटीट्यूट रूट एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो एक्स इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो बाकी क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा। इसका मतलब हो गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा हो गया। क्लियर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन I1, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स मतलब साइन अल्फ़ा और dx का वैल्यू सॉरी ये रहा, dx का वैल्यू साइन 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा।
ये था मेरा डी एक्स का वैल्यू। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन कैंसल, अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ओके, अब क्या करेंगे, अप्लाई u इंटू वी, u एंड v। सो u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v, साइन 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे, cos 2 अल्फ़ा बाई 2 माइनस में डी अल्फ़ा, सो विच इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 अल्फ़ा। तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 अल्फ़ा होगा हमारा sin 2 अल्फ़ा बाई 2 प्लस C1। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा इंटू cos 2 अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 या 1/2 4 रखो के, और sin 2 अल्फ़ा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस C1। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब ध्यान रखो हमारा आंसर है अल्फ़ा के फॉर्म में I1 का, पर क्वेश्चन है हमारा x के फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा को करेंगे कन्वर्ट x के फॉर्म में, मतलब हम ये यूज़ करेंगे, तो जहाँ भी साइन अल्फ़ा है वहाँ डाल देंगे रूट x, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा है, मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x। इससे पहले काम करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो माइनस अल्फ़ा, अभी समझाया मैंने आपको कि अल्फ़ा रिमूव करना पड़ेगा, तो साइन अल्फ़ा है और cos 2 अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा का कनेक्शन साइन अल्फ़ा में है, हाँ है, फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अंडरस्टूड? ओके, प्लस 1/4 2/4 मतलब 1/2 साइन अल्फ़ा रखो यहाँ पे, cos अल्फ़ा का कनेक्शन साइन अल्फ़ा के फॉर्म में है, हाँ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बस अब हमारा काम हो गया। चलो, तो अल्फ़ा का वैल्यू साइन इनवर्स रूट x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अल्फ़ा इक्वल टू वॉट x, 1 माइनस 2x, 1/2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू रूट x डाल दो यहाँ पे, साइन अल्फ़ा इक्वल टू रूट x और साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू x, ये हो जाएगा 1 माइनस x प्लस C1। सो फाइनली इट इज़ माइनस ऑफ साइन इनवर्स रूट x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1/2 अंडर रूट, मर्ज कर दो, मतलब x अंदर ले जाओ, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ I1 का। क्लियर? ओके, तो फाइनल आंसर लिखना है हमें I के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो I इक्वल टू 4/π, I1 का वैल्यू, जगह कम इसलिए यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए क्या करूँगा, ये पूरा I1 का वैल्यू, मतलब ये ब्रैकेट करता हूँ यहाँ पे, देखो ये ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे। क्लियर? I1 का वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x, सो माइनस x प्लस c, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी भी है, तो इसको ध्यान से करो, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझो पहले स्टेप बाय स्टेप। जब भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म आए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई भी फॉर्म आए तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा
विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फॉर्मूला पता है हमें, तो इसको हम सेट करेंगे। क्लियर, इसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ये फॉर्म सेट करने के लिए सपोज रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू अल्फ़ा मीन्स सब्सटीट्यूट रूट एक्स इक्वल टू कॉस टू अल्फ़ा। देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू अल्फ़ा। देयरफॉर dx इक्वल टू 2 cos 2 अल्फ़ा इंटू माइनस साइन 2 अल्फ़ा इंटू 2 d अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू -4 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? देखो ये यूनिक सम है थोड़ा, तो इसको ये पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, रूट एक्स का वैल्यू 1 माइनस रूट एक्स का वैल्यू कॉस 2 अल्फ़ा। सो 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा डी एक्स का वैल्यू -4 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ओके, ये था टेन स्क्वायर अल्फ़ा, रूट के अंदर है इसलिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रूट के अंदर टेन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब टेन अल्फ़ा होगा। टेन का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन स्क्वायर का मतलब रूट के अंदर, सो 10, और 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस। यहाँ एक काम करता हूँ, -4 बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे मैं -4 बाहर, साइन 2 अल्फ़ा क्या होगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होगा, और cos 2 अल्फ़ा एज इट इज़ डी अल्फ़ा। तो मतलब cos अल्फ़ा कट हो गया, -8 4 2 8, ये होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा अभी हमारे पास है तो हम सीधा सम नहीं कर सकते। क्या करेंगे, याद करो 4 स्क्वायर मेथड। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा की फॉर्मूला थी 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, या 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 लिखता हूँ यहाँ पे, और लिखो -8। आपके लिए मैं एक स्टेप ज़्यादा लिखता हूँ। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की फॉर्मूला थी 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये हो जाएगा -4 ओपन दी ब्रैकेट। तो cos 2 अल्फ़ा इंटू 1 cos 2 अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अभी भी हम सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, फिर से 4 स्क्वायर, फिर से cos स्क्वायर आया, तो अप्लाई करेंगे हमारी 4 स्क्वायर वाली मेथड। cos 2 अल्फ़ा ये क्या होगा, 1 प्लस cos 4 अल्फ़ा बाई 2, डबल एंगल हो गया डी अल्फ़ा, -4 cos 2 अल्फ़ा माइनस, ले लो एलसीएम यहाँ पे चलो, तो 2 cos 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस cos 4 अल्फ़ा बाई 2 डी अल्फ़ा, -4 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -2, और इंटीग्रेशन कर दो चलो। इंटीग्रेशन cos 2 अल्फ़ा का इंटीग्रेशन साइन 2 अल्फ़ा बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन अल्फ़ा, और cos 4 अल्फ़ा का इंटीग्रेशन साइन 4 अल्फ़ा बाई 4 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर, पर हमारा आंसर अल्फ़ा की फॉर्म में आया, क्वेश्चन है एक्स के फॉर्म में, तो हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो मतलब cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू मेरे पास रूट एक्स है। ओके चलो कोई बात नहीं, तो ये 2 2 कैंसिल, यहाँ पे -2 टाइम्स साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा एज इट इज़। इसको अप्लाई करो, साइन 2 बीटा वाली फॉर्मूला, 2 साइन बीटा कॉस बीटा हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये होगी यहाँ पे 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल बाय 4 प्लस सी।
माइनस 2 टाइम्स, चलो अंडर रूट, नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, कॉस टू अल्फा इक्वल टू क्या रूट एक्स, ये कॉस स्क्वायर है मतलब 1 माइनस एक्स होगा। अल्फा कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो 2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स होगा। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, ओके, और -1/2 साइन 2 अल्फा, ये रहा साइन 2 अल्फा मतलब ये, और इसका वैल्यू ये आया, डाल दो यहाँ पे सीधा 1 माइनस एक्स इन शॉर्ट। क्लियर, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, दोनों सेम ही है यहाँ पे, और कॉस टू अल्फा रूट एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन दी ब्रैकेट बाय 2, तो इट इज़ -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, कॉस इनवर्स रूट एक्स, फिर से माइनस माइनस प्लस, दोनों अंडर रूट को मर्ज कर दो तो क्या होगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्कर क्वेश्चन है। इसके आगे वाला क्वेश्चन भी 6 मार्कर था, तो इसको अच्छी तरह से समझ लो और लिख लो पहले। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए सभी क्वेश्चंस 3 टाइम्स करो, बिकॉज वी नो दैट द ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। तो जब भी यहाँ तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें कोई भी डाउट हो या इसके पहले वाले क्वेश्चन भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, अंडरस्टूड। और कोई भी आपकी क्वेरी हो मैथ्स में 11th 12th के रिगार्डिंग तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर, तब तक के लिए बाय बाय।